हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सीआरपीसी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि मैंने परीक्षा मंथन से लिया है। 2020 से 21 तक का है। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल जो कि शेड्यूल से है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित अभियुक्त इसे अभिखंडित करवाना चाहता है, वह निम्नलिखित में किस न्यायालय के संपर्क करेगा? केवल उच्च न्यायालय। जमानती अपराध से आशय ऐसे अपराध से होता है जिसे जमानती घोषित किया गया हो। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची से ये 2 सवाल जाने। अब हम लोग मिसलेनियस से जो कि 474 से लेके 484 तक है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला सवाल, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत मामलों के विचारण को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? 474। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले पर विचारण नहीं करेगा जिसमें उसकी निजी हित हो? 479। जब कोई न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट किसी मामले में व्यक्तिगत हित रखता हो तो वह ना तो ऐसे मामले का विचारण करेगा, ना ही उसे विचारण हेतु प्रेषित करेगा, ना ही ऐसे मामले में कोई अपील सुनेगा, बशर्ते अपनी अपीली न्यायालय से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियां का उपयोग किया जा सकता है? 482। दंड प्रक्रिया संहिता 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है उच्च न्यायालय में। दंड प्रक्रिया संहिता की 482 से संबंधित उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से है। अब हम जानेंगे कुछ अपराधों को संज्ञान करने के लिए परिसीमा, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जो कि धारा 467 से लेकर 473 तक है। यदि अपराध केवल जुर्माने द्वारा दंडनीय हो तो संज्ञान ग्रहण करने की परिसीमा होगी 6 माह। अधिकतम कितने वर्ष के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान ग्रहण करने हेतु 3 वर्ष की परिसीमा निर्धारित है? 3 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के 2 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार परिसीमा व्यतीत हो जाने के बाद संज्ञान ग्रहण करने पर प्रतिबंध अधिकतम कितने वर्ष से दंडनीय अपराध पर लागू नहीं होते? 3 वर्ष। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार कोई भी न्यायालय 1 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ग्रहण करेगा 1 वर्ष से समाप्त होने के बाद। किसी भी अपराध संज्ञान ग्रहण करने हेतु परिसीमा होगी 5 वर्ष यदि अपराध मृत्युदंड द्वारा दंडनीय हो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि से दंडनीय किसी भी अपराध हेतु संज्ञान ग्रहण की परिसीमा है 3 वर्ष। कोई भी न्यायालय कौन सी परिसीमा व्यतीत हो जाने के बाद ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं ग्रहण करेगा? 6 माह यदि अपराध केवल अर्धदंड से दंडनीय हो, 1 वर्ष यदि अपराध अधिकतम 1 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, 3 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अधिक किंतु अधिकतम 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो। उपरोक्त सभी 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान ग्रहण करने हेतु निर्धारित परिसीमा क्या है? कोई समय सीमा नहीं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत परिसीमा की अवधि के प्रारंभ की तिथि का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 469। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिसीमा की अवधि प्रारंभ होगी अपराध की तिथि से। परिसीमा की अवधि प्रारंभ होगी सामान्यतः अपराध की तिथि से, यदि पहले से ज्ञात ना हो तो अपराध के ज्ञात होने की तिथि से, यदि अपराध के समय पर ज्ञात ना हो तो आरोपी की पहचान स्थापित होने की तिथि से। उपरोक्त सभी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में परिसीमा की अवधि की गणना किए जाने से उस तिथि जिसमें ऐसी अवधि की गणना की जानी हो को नहीं शामिल किया जाएगा। परिसीमा की अवधि की गणना
में वह समय शामिल नहीं किया जाएगा जिसके दौरान कोई व्यक्ति समुचित कर्मठता से किसी न्यायालय में अपराध के विरुद्ध एक अन्य अभियोजन करता रहा हो। दूसरा, वह अवधि जिसमें अपराधी भारत के अनुपस्थित रहा हो। तीसरा, अपराधी के फरार रहने, स्वयं को छिपाए रखने की अवधि। उपयुक्त सभी। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक न्यायालय परिसीमा समाप्त होने के बाद भी किसी भी अपराध संज्ञान ग्रहण कर सकेगा? धारा 473। एक न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा समाप्त होने के बावजूद ग्रहण कर सकता है यदि वह मामले के तथ्यों को परिस्थितियों से संतुष्ट हो कि विलंब से स्पष्टीकरण हेतु एक प्रयास किया गया है। न्यायालय के हित में ऐसा करना आवश्यक है। किसी जारी रहते अपराध के मामले में परिसीमा की एक ताज़ा अवधि प्रारंभ हो जाती है अपराध जारी रहने के दौरान किसी भी क्षण से। अब हम जानेंगे अनियमित कार्रवाइयाँ, इरेगुलर प्रोसीडिंग, जो कि धारा 460 से लेके 466 तक है। ऐसी अनियमितताएं जो किसी विचारण को दूषित नहीं करती का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा में किया गया है? 460 में। किस मजिस्ट्रेट द्वारा की गई एक अनियमितता निम्नलिखित में से कार्रवाई को दूषित नहीं करेगी? अभियुक्त को माफी देने को। मजिस्ट्रेट कार्रवाई करने हेतु अधिकृत न होने पर कार्रवाई कब दूषित हो जाएगी? किसी भी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करने पर। एक आपराधिक न्यायालय के समक्ष जारी कार्रवाई को दूषित हो जाती है यदि पीठासीन मजिस्ट्रेट जो विधि द्वारा ऐसा करने हेतु अधिकृत न हो किसी अपराध का संक्षिप्त विचारण करता है। निम्नलिखित में से किस मजिस्ट्रेट की कौन सी अनियमितता जिसके लिए वह कानून द्वारा अधिकृत नहीं है कार्रवाइयों को दूषित करती है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 192 का 1 के खंड ग के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेना। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत विचारण दूषित करने वाली अनियमितताओं का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 461 में। एक मजिस्ट्रेट की निम्नलिखित में से कौन सी अनियमितता है जिसके लिए वह विधि द्वारा अधिकृत नहीं कार्रवाई को दूषित नहीं करती? दंड प्रक्रिया संहिता 190 के 1 के खंड क अथवा ख के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान लेना। संपत्ति का व्ययन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, धारा 451 से लेकर 459 तक। विचारण के पूर्ण होने पर संपत्ति के व्ययन के आदेश दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अधीन पारित किए जाते हैं? धारा 452। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अंतर्गत पारित आदेश होता है एक मध्यवर्ती आदेश। धारा 452 के अंतर्गत आपराधिक न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन हेतु आदेश के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? संपत्ति में स्वामित्व हेतु किसी व्यक्ति के हक की घोषणा द्वारा विचारण की समाप्ति पर एक आपराधिक न्यायालय कौन सा आदेश जारी कर सकता है? ऐसे व्यक्ति का अचल संपत्ति के कब्जे की बहाली जिसे आपराधिक बल के उपयोग द्वारा अथवा दोषी व्यक्ति द्वारा आपराधिक सूचना द्वारा बेदखल कर दिया गया था। दूसरा, उस अश्लील सामग्री को नष्ट किया जाना जिसके संबंध में दोष सिद्धि दर्ज की गई थी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 से 452 अनिवार्यतः आपराधिक न्यायालय द्वारा संपत्ति के व्ययन से संबंधित है। दोनों के बीच बुनियादी अंतर है। धारा 451 विचारण की जांच के दौरान आकर्षित होती है जबकि धारा 452 के आपराधिक विचारण के पूरा होने पर। दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 459 में 10 रुपये कम शब्दों में किन शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है? 500 रुपये से कम। अब हम लोग जानेंगे जमानत और बंधन पत्र के बारे में उपबंध, जो कि 436 से लेकर 450 तक है। प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला सवाल है, किसी जमानती अपराध को जमानत एक अधिकार के रूप में स्वीकृत की जाती है किसी पुलिस अधिकारी द्वारा और न्यायालय द्वारा। जमानत शब्द किसी अभियुक्त अथवा गिरफ्तार व्यक्ति की सशर्त रिहाई इंगित करती है।